दोस्तों जय हिंद। दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज अगले लगभग 5 6 7 मिनट में मैं आपसे एक अहम मुद्दे के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी पॉज हो रखा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसके बारे में जितने एनालिस्ट्स हैं, उन्होंने चाहे वो डिफेंस एनालिस्ट्स हैं, चाहे वो सोशल एनालिस्ट हैं, सब ने अपने अपने ढंग से उसका जो है एनालिसिस किया है। दो चीज़ें बहुत ही अहम जिनके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हम चाहे कितने भी आगे निकल गए हों, पाकिस्तान से स्पेशली, या दुनिया में हम कहीं भी पहुँच गए हों, पर दो चीज़ें हैं जो हमें पाकिस्तान से सीखनी होंगी। आप भी शायद हैरान होंगे सुनकर कि ये ऐसा क्या है जो हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान से सीखना पड़े। तो पहली चीज़ जो है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको बताता हूँ कि हमें सीखनी होगी पाकिस्तान से देशभक्ति। पाकिस्तान के हालात देखते हुए पाकिस्तान में जो अपोजिशन है आज की तारीख में, जिसको जेल में डाल रखा है इमरान खान और उनकी पार्टी को, जो जेल में पड़े हुए हैं पिछले 2 सालों से, उन्होंने जब पाकिस्तान की आर्मी ने और पाकिस्तान की सरकार ने उनको ये जानकारी हुई कि भारत के साथ युद्ध छिड़ गया है या जो भी हमारे क्लैशेस चल रहे थे, आंख बंद करके अपनी गवर्नमेंट को, अपनी आर्मी को सपोर्ट किया। भारत में उस टाइम क्या चल रहा था? भारत में ये चल रहा था कि पंजाब में एक बिल पास हो रहा था कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, और कर्नाटका में शोर मचा हुआ था कि जो लोग कन्नड़ नहीं बोल सकते वो कर्नाटका में नहीं रह सकते। आपको कर्नाटका में रहना तो आपको कन्नड़ बोलनी पड़ेगी। ये भारत की देशभक्ति के दो एग्जाम्पल हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि पाकिस्तान में जितना भी जो वहाँ का मूवीज़, सिने का जो जो वहाँ के मूवी एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, उन्होंने आंख बंद करके अपने देश का साथ दिया। उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में ट्वीट्स किए, उनके बारे में, उनके फेवर में कहा। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा। हमारे यहाँ से ज़्यादातर जो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनको सांप सूख गया। कुछ पीस की बातें करने लगे, कुछ ने ये कहा कि जो कलाकार हैं वो, उनके लिए ये मायने नहीं रखता है, और वो जो है उनके लिए देश की बाउंड्रीज मायने नहीं रखती हैं, वो हर जगह कलाकार एक जैसे हैं। और उन्होंने एक किस्म से चुप्पी साध ली, या उन्होंने चुपचाप पाकिस्तान का एक ढंग से साथ दिया। रणबीर इलाहाबादिया जैसे लोगों ने ट्वीट किया पाकिस्तान की फॉलोशिप के लिए। देखिए आप उसको पाने के लिए भारतीय क्या कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं होता इन लोगों को कि एक सिपाही, देश का सिपाही बॉर्डर के ऊपर कैसे अपनी जान दे रहा है। ट्वीट करते हैं कि जो है पाकिस्तान भाई बहनें बहनें मेरे लिए हिंदुस्तान के जैसे ही हैं, ऐसा कुछ उन्होंने ट्वीट किया। बाद में जब उनको जूते पड़ने शुरू हुए तो उसको डिलीट किया, और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि डिलीट क्यों किया, तो बहाना मार दिया कि जी पाकिस्तान ने सीज़ फायर का वॉयलेशन किया था। जैसे इनको आईएसआई ने आके बताया हो कि हमने सीज़ फायर का वॉयलेशन किया है। इतने हिपोक्रेटिक लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं जिनको आप लोग सब, भारत की अधिकतर जनता समर्थन देती है। पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तानियों का ट्विटर बंद कर रखा था। जिस दिन भारत ने उनके ऊपर अटैक लॉन्च किया उससे एक दिन पहले उनको ट्विटर खुला, और पाकिस्तान में एक रात के अंदर हजारों ट्विटर हैंडल अपनी सेना का, अपने देश का समर्थन करने के लिए कूद पड़े, और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर उन्होंने इतना ज़बरदस्त चलाया कि उसकी कोई सीमा नहीं है। भारत की तरफ से गिने चुने 10 हैंडल, 15 हैंडल जो कर रहे थे वो कर रहे थे। जो ये भावना है, ये भारत के अंदर मेरे ख्याल से धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में पोलराइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पर बैठकर इतना अच्छा हमारे वायुसेना ने, सेना ने प्रदर्शन किया, पर हमारे जो बाकी पॉलिटिशियन हैं उनकी मांगें ही कुछ और हैं। वो इस बात पे नहीं गौर करते हैं कि इससे जो है हमारे जो हमारी देशभक्ति की नेशनल सेंटिमेंट है वो कहाँ जा रहा है। तो मैं ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पर कुछ एग्जाम्पल, चंद एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। तो पहली चीज़ है, पाकिस्तानियों से हम आपको सीखनी पड़ेगी देशभक्ति। दूसरी चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मैं सरकारी तंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकारी तंत्र में जो कमियां हैं वो काफ़ी लोग डिस्कस कर चुके हैं, और वो उनको स्ट्रेटेजिकली डील करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ सोशल स्तर पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हमारे यहाँ से आप देखिए कि सोशली या तो लोग डी एस्केलेट करने की मांग कर रहे थे या पीस की मांग कर रहे थे। बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने
जो खुलकर सामने आए कि भाई हम इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी हमारे हिंदुओं की लाशें बिछ रही हैं, हमारे इतने हर महीने 2 महीने के अंदर भारत के अंदर अटैक हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और उसके लिए एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी की तरफ से 140 करोड़ लोगों का देश है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान की सोसाइटी ने जो उन्होंने हमारे ऊपर वेज किया, जो उन्होंने लेकर आए, उसके मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लें, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लें, पाकिस्तान के ज़्यादातर लोगों ने इंडिया जो जो पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक होता है उसको इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाते हुए खूब प्रोपेगेंडा किया। हमारी तरफ से उसको काउंटर करने, उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया की तरफ से, सोसाइटी के लोग से की तरफ से बहुत कम लोग मौजूद थे। पाकिस्तान की तरफ से डी एस्केलेशन या पीस की मांग नहीं हो रही थी। हमारे यहाँ पर लोग लगे हुए हैं रात दिन, डी एस्केलेट, शांति। अरे भाई, शांति आपके घर में तभी तक है जब तक वो सिपाही बॉर्डर के ऊपर मरने को तैयार है। जिस दिन उस सिपाही का दिमाग हिल जाएगा, उस दिन आपके घर के अंदर आके जंग होगा, तब आपको पता लगेगा कि शांति क्या होती है और अशांति क्या होती है। किसी को मरने का शौक नहीं होता है, पर अगर सिपाही देश के लिए जान दे रहा है तो वो आपके लिए जान दे रहा है, आप सुरक्षित उसकी वजह से हैं। तो मेरा आप लोगों से यह हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया आप जो एक सेक्युलरिज्म का हमारे 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 को मैं कहूं कि एडिक्शन हो गया है, थोड़ा सा उससे बाहर निकले। हर रोज़ सिपाही अपनी जान दे रहे हैं, हर रोज़ बॉर्डर पर लोग अपनी जान दे रहे हैं, हर रोज़ हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान जैसा देश जहां पर कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आई, डिक्टेटरशिप रही है, वहां के लोग जब ऐसा वक्त आता है तो एकजुट खड़े होकर अपने सेना का, अपने जो भी उनके डिसीजन होते हैं सरकार के, चाहे वो गलत हों, उनके ज़्यादातर डिसीजन गलत हैं पर उनका साथ देते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप हमारा कोई गलत डिसीजन में साथ दीजिए, ना हम कोई गलत डिसीजन लेंगे, पर जो हो रहा है, जो हमको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जिसका हम जवाब दे रहे हैं, कम से कम उसमें साथ दीजिए। उस टाइम हमारे बॉलीवुड के स्टार्स और इन लोगों को, जो हमारे डिजिटल मीडिया के जो आजकल बने हुए हैं स्टार, उनको उस टाइम फिक्र होता है पाकिस्तान फॉलोअरशिप का, कि हमारी वहाँ फॉलोअरशिप रहनी चाहिए। सेना मरती है तो मरती रहे, देश में आतंकवादी हमले होते हैं तो होते रहे, लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ कर उनको काटा जाता है, उनको गोलियां मारी जाती हैं, होता रहे, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको फॉलोअरशिप चाहिए पाकिस्तान की। तो ये जो है, इस प्रकार की प्रवृत्ति को, सबसे पहली बात है कि आप जब इनको स्टार बनाते हैं, आप सोचें कि आप किसको स्टार बना रहे हैं, क्योंकि वो आपके बलबूते पर स्टार है। अगर कुछ लोगों की करोड़ों में, मिलियंस में फॉलोशिप है, तो वो फॉलोशिप आपकी दी हुई है, उनकी अपनी बनाई हुई नहीं है। आप गलत आदमी को अगर आप एक प्रबल लीडर का रूप दे रहे हैं, या उसको आप इतनी अच्छी फॉलोशिप दे रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से एक बार फिर से विनती है कि इन चीज़ों की तरफ गौर कीजिए। ये देश आपका भी देश है, सिर्फ एक फौजी जो बॉर्डर के ऊपर लड़ रहा है सिर्फ उसका देश नहीं है। आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बलिदान देने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम आप अपना योगदान तो दीजिए। जितना योगदान आपके हिस्से में आता है उसको आप जरूर देश के लिए आप वो कार्य कीजिए, आप वो सीरियस होइए आप उसके बारे में। इसको आप, आधे से ज़्यादा देश को तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि देश जंग में है, ये हमारी हालत है। तो ये सबको सोचना पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा इस ओर ध्यान दें। ये 2 चीज़ें हैं जो शायद हम पाकिस्तान से भली भांति सीख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।